नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपीएन लाइव न्यूज। प्रजापति समाज की छोटी बड़ी खबरों के साथ में मैं आपका दोस्त आरपी प्रजापति। मित्रों, हम 10 करोड़ प्रजापति समाज की आवाज़ बनेंगे यदि आपने साथ दिया तो। संगठन की आवाज़ बहुत जल्द उठने लगेगी, समाज की आवाज़ बुलंद होगी, मगर आपको साथ देना होगा। मगर दोस्तों, उसके लिए आपको हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना होगा। न्यूज़ चैनल के साथ मैं प्रजापति समाज के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने के लिए कोशिश करूँगा और आपसे निवेदन है, आप न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कराकर हमारे इस मिशन को कामयाब करें, हमारा साथ दें। हमारी खबर, आपकी आवाज़ घर घर तक पहुंचनी चाहिए, हर ज़िले तक पहुंचनी चाहिए, हर देश तक पहुंचनी चाहिए, हर प्रदेश तक पहुंचनी चाहिए। समाज बदलेगा, समाज को भागीदारी मिलेगी, समाज पर अत्याचार होना बंद हो जाएगा। मित्रों, आपको एक सुर में एक आवाज़ उठानी होगी। आज आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश में हर रोज़ प्रजापति समाज पर अत्याचार हो रहा है। समाज के लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। इसका मुख्य कारण है सरकार कुम्हार समाज को मुर्दा समाज समझती है, मरा हुआ समाज समझती है। हमें यह तो समझ में आता है जब दूसरे लोग हमारी आलोचना करते हैं, मगर यह बात बिल्कुल समझ नहीं आती, हमारे ही लोग हमारी टांग खींचते हैं, हमारे ही लोग हमारी आलोचना करते हैं। हम समाज का बड़ा अहित उस समय कर देते हैं जब हम सरकार की गलत नीतियों का विरोध भी नहीं कर पाते। आप बेशक मुझे गलत ठहरा दीजिए, लेकिन मेरे समाज को गलत मत ठहराइए। लेकिन हमारा ज़मीर उस समय मर जाता है जब प्रजापति समाज में मैनपुरी के 5 लोगों को जिंदा जला दिया, फिर भी राजनीतिक दबाव के कारण इस समाज पर अत्याचार का घूंट पीना पड़ा। आज आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, जिन लोगों का हमने साथ दिया है उन्हीं लोगों ने हमारे ऊपर अत्याचार किया है, उन्होंने ही हमें धोखा दिया है। मायावती को हमने अपना समझा था, हमारी मसीहा बनेगी, मगर जब आरक्षण मिलने की बारी आई प्रजापति समाज को तो सबसे पहले मायावती जी ने विरोध किया, क्योंकि हमारी नेता बिकाऊ होते हैं। उस सरकार में भी हमारे नेता बिकाऊ थे और इस सरकार में भी हमारे नेता बिकाऊ है। और सरकार में जिस कौम का नेता बिकाऊ होता है वह कौम तरक्की नहीं कर पाती। हमने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, वहाँ भी वे ही बिकाऊ नेता थे जो पहले बसपा में हुआ करते थे, अब वे भारतीय जनता पार्टी में हैं। क्या आप न्याय की उम्मीद कर सकते हैं? शायद कभी नहीं कर सकते। मैं जानता हूँ समाज में जो लोग दलाल हैं वे लोग विरोध जरूर करेंगे मेरा। आपको पता है, आज देश में सबसे ज़्यादा अत्याचार कुम्हार समाज पर हो रहा है। ऐसा कोई जिला नहीं है जहां पर समाज पर अत्याचार न हो रहा हो, मगर जो लोग सरकार के पक्ष में खड़े होकर समाज को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, तो सोच लेना कि समाज के हित में क्या हो सकता है। शायद वे लोग बिक चुके हैं, वे लोग बिकाऊ हैं। हमारे हर जिले में एक आदमी ऐसा जरूर मिलता है जो बिकाऊ होता है, जो समाज को गुमराह करने का काम करता है, जो सरकार के पक्ष में जाकर खड़ा हो जाता है और गलत नीतियों को भी सही बताने लगता है। आज उनका पर्दाफाश करो और पूछो उनसे, हमने भाजपा को वोट दिया है, बिना शर्त वोट दिया है, फिर क्यों हमारे समाज पर अत्याचार हो रहा है? क्यों गायत्री प्रजापति के परिवार पर कहर बरसाया जा रहा है? क्यों गायत्री प्रजापति को परिवार को दर दर भटकने पर मजबूर किया जा रहा है? केवल इसलिए क्योंकि वह कुम्हार समाज का है, क्योंकि वह भारत के पिछड़े वर्ग गायत्री प्रजापति को अपना नेता मानता है। मेरे समाज के बुद्धिजीवी कहते हैं, गायत्री प्रजापति ने हमें क्या दिया है? अरे मूर्खों, नेता कुछ देने का काम नहीं करता, केवल आपकी आवाज़ उठाने का काम करता है। गायत्री प्रजापति के कारण कुम्हार समाज SC के सर पर टिकट मिलने शुरू हो गए थे। क्या आपको नहीं लगता हमारे 70 विधायक उत्तर प्रदेश में यदि होते तो हमें न्याय मिल जाता?
मित्रों, मैनपुरी का मामला कोई छोटा मामला नहीं था। 5 लोगों को जिंदा जलाया गया। पूरे वर्ल्ड का सबसे भयानक जो काम हुआ वो मैनपुरी में हुआ। जिंदा लोगों को जलाना क्या आज के युग में न्यायप्रद है? क्या उन लोगों को सजा मिली? उन लोगों को कदापि सजा नहीं मिली। यानी कुम्हार का बेटा निर्दोष होने पर भी जेल में सड़ रहा है। कुम्हार समाज चुप है। आप लोगों पर अत्याचार इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आप अत्याचार सहन कर रहे हो। खुलेआम आपके आरक्षण का विरोध होता है लोकसभा में, मगर हम सरकार के साथ हैं। हिंदू सवर्णों को 10% आरक्षण 24 घंटे में मिल जाता है, मगर हम चुप हैं। मैं गारंटी लेता हूं, आज जातिगत गणना क्यों नहीं होती? क्योंकि इसलिए नहीं होती, जो जातियां, सवर्ण जातियां केवल 10% हैं, वे सत्ता में 70% का सुख भोग रही है। मगर मित्रों, हर रोज मैं समाज की आवाज़ उठाऊंगा। आप किसी भी पार्टी के समर्थक हो, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन समाज का खून आपके अंदर भी है। इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, हर वीडियो को शेयर करिएगा। आप लोग अपनी आवाज़ उठाना नहीं जानते, इसलिए जो लोग अपनी आवाज़ नहीं उठाते उन लोगों को मैं मुर्दे के समान मानता हूँ, जो खाना तो खाते हैं मगर बोलते नहीं। यानी आप सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। इसलिए मित्रों, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि आज अमेठी में गायत्री प्रजापति के परिवार पर रोज अत्याचार हो रहे हैं। उनके भाई के बेटे को मारकर रेलवे पटरी पर फेंक दिया जाता है। अमेठी में एक प्रजापति डॉक्टर को मारकर उसमें आग लगा करके गड्ढे में दबा दिया जाता है, उस पर आम का पेड़ लगा दिया जाता है, मगर हम चुप हैं। हम चुप हैं। शेर सिंह राणा खुलेआम कहता है मैंने फूलन देवी को मारा, लेकिन उसका समाज उसके साथ है, इसलिए उसे अंदर नहीं किया जा सकता। मायावती के पास में खुलेआम आय से अधिक संपत्ति है, उसके भाई पर आय से अधिक संपत्ति है। मामला न्यूज़पेपर में, समस्त मीडिया में आया था कि नोएडा में कई करोड़ रुपए की संपत्ति मायावती के भाई के नाम है। उसका क्या हुआ? उनको जेल में क्यों नहीं डाला गया? उनसे ईडी पूछताछ क्यों नहीं कर रही? केवल इसलिए क्योंकि समाज का डर है, उनके समाज का उन्हें डर है, उनका समाज उनके साथ है, मगर हमारे साथ में हमारा समाज नहीं है। किसी एक भाई के साथ में भी अत्याचार हो सकता है, किसी को भी मारकर सड़क पर फेंका जा सकता है, लेकिन मेरा समाज चुप रहेगा, मेरा समाज नहीं बोलेगा। जब समाज नहीं बोलेगा तो समाज पर अत्याचार होगा कि नहीं होगा? फिर भी मेरे समाज के बुद्धिजीवी कहते हैं कि हमें क्या मिला? तुम्हें कुछ नहीं मिला, लेकिन तुम्हारी आवाज़ जब तक बुलंद नहीं होगी, जब तक लोकसभा में आपके लोग नहीं बैठेंगे। आप हर प्रदेश से केवल एक सांसद बना दो। आपके हाथ में ताकत है, आपकी उंगली में ताकत है। आप इस सरकार को बदल दो। आप उस सरकार को वोट दो जो आपके हित की बात करे, जो आपको कहे कि हम आपको लोकसभा टिकट देंगे, जो आपको कहे हर जिले में प्रजापति समाज को टिकट मिलेगा। उस सरकार को वोट दो, आप साथ दो। आप अपने भाइयों को एक बार 70 विधायक, केवल 70 विधायक आप उत्तर प्रदेश में पहुंचा दो, फिर आपकी आवाज़ बुलंद होने लगेगी, आपकी आवाज़ उठने लगेगी। मगर प्रजापति समाज के भाइयों, आप एक दूसरे की टांग खींचना बंद कर दो। जब आप एक दूसरे की टांग खिंचाई करेंगे, आप किसी को नहीं बकस रहे हैं, आप केवल अपनी राजनीति की रोटी सेक रहे हैं। हर रोज़ समाज पर अत्याचार हो रहा है, लेकिन आप मानसिक गुलाम हो चुके हो। आप केवल उस सरकार की बात करते हो जो सरकार आप पर अत्याचार करती है, आप उसकी निंदा नहीं करते। और जो लोग सरकार की निंदा नहीं करना जानता, जो गलत नीतियों के खिलाफ खड़ा नहीं होना जानता, वह सरकार में मुर्दे के समान है। जिस समाज का नेता बिकाऊ होता है, वह समाज
अपने आप ही खत्म हो जाता है। इसलिए मित्रों, आपसे पुनः अपील है, आप करिए वीडियो को शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजने की कोशिश करें, ताकि हम आपकी आवाज़ उठाते रहे। लाल रंग से लिखा है सब्सक्राइब, कर दीजिए टच। बराबर में घंटे का निशान है, उसे भी टच करिए और जोड़िए समाज के लोगों को।